नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज। इस समय मैं ग्वालियर के मानस भवन पर हूं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि अधिवक्ता संगठन ग्वालियर के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन इस प्रांगण में किया गया है, जहां पर कि ग्वालियर के समस्त अधिवक्ताओं को अरविंद चौहान जी से, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक करता है। अरविंद जी बताएंगे अधिवक्ता पंचायत का क्या उद्देश्य था? अधिवक्ता पंचायत का उद्देश्य हमारा अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग थी हमारी। ये जो संगठन है अधिवक्ता संगठन ग्वालियर, बेसिकली ये क्या क्या काम करता है? इसका निर्माण जो किया गया है किन किन चीज़ों को लिए किया गया है? ये अधिवक्ता संगठन का निर्माण शिवेन जी के दिमाग में आया कि क्यों ना अपन अधिवक्ताओं के हित के लिए एक संगठन तैयार करें, तो हम दोनों ने उसका मिलकर उसको नाम दिया अधिवक्ता संगठन। ये क्या क्या और आगामी योजनाएं हैं संगठन की? आगामी योजनाएं हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन हैं, उनको जब सीनियरिटी आ जाती है तो कुछ उनकी इंतजाम रहने जाता है, तो उसके लिए 10,000 रुपये उनको पर मंथ दिया जाए। स्टाइपेंड जो नए नए आते हैं आवश्यक, उनके लिए इतना पैसा नहीं होता कि वो हालत सुचारू रूप से चला सके। कुल मिलाकर जिस तरीके से अलग अलग संगठन बने हुए हैं, अलग अलग समाज के अलग अलग कर्मचारियों के, उसी तरीके से अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए संगठन बनाया। ये अधिवक्ताओं के हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये संगठन बनाया गया। बहुत तो अरविंद जी के साथ साथ में इस संगठन को बनाने में और इस कार्यक्रम को करने में एक व्यक्ति जो है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, वो है शिवेंद्र सिंह जी यादव जी बताएंगे कि ये जो कार्यक्रम आज किया गया, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप और अरविंद जी ने मिलकर के इतने सारे वकीलों को, अपने भाइयों को एकत्रित किया, लेकिन जो उद्देश्य था आपको लगता है वो पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा होगा। ये मैं इसके लिए सबसे पहले भारत समाचार और मीडिया के और साथीगणों को और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए, हमारे साथ हुए इस प्रोग्राम को जो है सफल बनाने में आपका भी हिस्सेदारी रही। और हमारा ये उद्देश्य है वकीलों के लिए, हमेशा हम लोग संघर्ष करने का एक हम लोगों का एक इच्छा शक्ति रही है, जिसमें हमारे आदरणीय गुरुदत्त शर्मा जी, वरिष्ठजन राणा साहब और भी हमारे वरिष्ठजन हैं, और साथ ही अरविंद सिंह चौहान जी का हमेशा योगदान रहता है, और मेरे रवि जी हैं और भी अन्य हैं, बउआ जी हैं, सभी लोगों का कहीं ना कहीं से हम लोगों को जो है सपोर्ट मिलता है। एक चीज़ बताइए कि आप और अरविंद जी दोनों ही बड़े मृदुभाषी हैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों को देख रहा था कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पे जितने भी लोग आए उनका आप आगवानी कर रहे थे, जैसे कि होता है कि एक लड़की वाला बारात जब आती है तो बारातियों का आगवानी करता है, उस तरीके से आप दोनों भाई लगे हुए थे इस कार्यक्रम को करने में। जब इतना अच्छा आपका व्यवहार है और इतने सारे लोग आपके एक फ़ोन पर, कॉल पर यहाँ आए गए, प्रयास है कि एक कार्यकारिणी अच्छा गठित करें और अच्छे प्रत्याशी को जिताएं। यदि मैं स्वयं ही चुनाव लड़ गया तो मैं किसी और के लिए क्या मेहनत कर सकता है, मैं किसी और के लिए क्या आवाज़ उठा पाऊंगा। तो मेरा ये उद्देश्य है, जो भी व्यक्ति आए चुनाव में साफ स्वच्छ छवि का है, जो वकीलों के हित अधिकार सम्मान के लिए तत्पर रहे, ये इस वजह से मैं चुनाव। बहुत ही सुंदर विचार है आपका और बहुत ही सुंदर सराहनीय कार्य भी किया है। आपको थोड़ा सा परिचय? मेरा नाम अजय सिंह राजावत। अजय जी की मेहनत तो हमेशा ही रंग लाई है, और ये दोनों व्यक्ति जो दोनों मेरे अधिवक्ता भाई हैं, जो ये अधिवक्ताओं के हित के लिए हमेशा से ही लड़ाई लड़ते आए, और ग्वालियर में ही नहीं, ग्वालियर से लेकर भोपाल तक और ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक ये हम लोगों की आवाज़ें उठाते हुए आए। और तो इस आवाज़ को आपका कितना समर्थन रहेगा? हमारा तो पूरा ही समर्थन है, हमारे छोटे भाई हैं ये लोग, हमारा तो पूरा इनके साथ हमेशा ही समर्थन है और समर्थन जब इनको जरूरत पड़ेगी आप हमेशा आएंगे? बिल्कुल, हमेशा इनके लिए तैयार रहेंगे और सभी अधिवक्ता भाइयों के लिए तैयार। कि आप बड़ी एक लाउडली भाषा में और कहें तो नेताओं की तरह अभी आप कुछ चीज़ें बता रहे थे, लेकिन आप नेता नहीं हैं, तो थोड़ा सा परिचय और आप इस संगठन के बारे में और अधिवक्ताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संगठन हमारा संगठन है, ये सब लोगों का जी, हम सब एक है जी, और अधिवक्ताओं के सहयोग के लिए हम लोग काम करते हैं। जी। आपको लगता है अधिवक्ता संगठन जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो अपना कार्य क्षेत्र, अपना कार्यक्रम पूरा करेगा? पूरा करेगा बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि जब हम लोग संगठित होकर किसी काम अच्छा। को करेंगे तो उसको पूरा ही करके हटेंगे। आज जो इतने सारे प्रत्याशी भी यहाँ पर आए थे, क्या लगता है एक अच्छी टीम बनकर के खड़ी होगी अधिवक्ताओं के लिए? हाँ, उसमें कुछ प्रत्याशी अच्छे भी हैं। कुछ प्रत्याशी अच्छे हैं, उनको आपका समर्थन? समर्थन हमारा सबको है। समर्थन सबको है, क्योंकि मैं भी प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप भी प्रत्याशी? आप किस अध्यक्ष पद के? अच्छा, बिल्कुल। तो हम तो चाहेंगे कि अध्यक्ष आप ही बन जाएं। सर अपना परिचय? गुरुदत्त शर्मा। गुरुदत्त जी, क्या लगता है आपको शिवेन जी और हमारे अरविंद भैया ये तो हमारे छोटे भाई हैं जी, तो आप सब लोग मिलकर ही जो है जी, कार्य करते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस ग्वालियर में से जो आवाज़ जाती है पूरे देश में जाती है। बिल्कुल सही करें। अटल जी की आवाज़ पूरे देश में गूंजी, माधुराव सिंधिया जी की पूरे देश में गूंजी। जो बुनियादी सवाल वकीलों के हैं जी, वो वास्तव में ग्वालियर से ही शुरू हुआ है, जी, क्योंकि हम लोगों ने जो 2000 मेरे ख्याल से 92-93 से जी,
हम लोग जो है वकीलों की मांगों के लेके पूरे अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे और सबसे बड़ी सुखद बात ये है कि जो मांगे हम लोगों ने सन 2000 से शुरू की है, आज वो सारी मांगे वकीलों की देशव्यापी बन चुकी है। देशव्यापी बन चुकी है। हमारे साथ में इस कार्यक्रम के वक्ता के रूप में राणा जी भी उपस्थित रहे हैं और काफ़ी अच्छी इन्होंने बातें बताई। अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास से हट गए तो मैं कुछ अच्छी सी चीज़ बोलने वाला था। मैं फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा जो बाहर रह गया था। मंच पर काफ़ी प्रत्याशियों ने ये कहा कि हम नेता नहीं हैं, लेकिन बात तो नेतागिरी वाली ही हो रही है। तो क्या नेता होना आज की तारीख में इतना बुरा हो गया है कि अब हमें ये कहना पड़े कि हम नेता नहीं हैं? देखिए, कुछ चतुर लोग हैं जो अपनी चतुराई से बचना चाहते हैं। मैं समझता हूँ अर्जेंट से ज़्यादा अधिवक्ताओं ने इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, चाहे सरदार पटेल हों, पंडित नेहरू हों, मोतीलाल जी हों, कैलाशनाथ कांटू हों, जो उस समय के सब माने हुए अधिवक्ता थे। और आज भी देश की राजनीति में कपिल सिब्बल हों, अभिषेक मनु हों, सिंह भी है, प्रशांत भूषण जी है, ये सारे लोग नेता हैं और अधिवक्ता हैं। तो अधिवक्ता से ही नेता बनते हैं जी, अधिवक्ता पहले बनते तो हैं। उन प्रत्याशियों का ये कहना गलत है कि हम नेता नहीं हैं? नहीं, वो प्रत्याशियों ने जो कहा है उनकी भावना है, वो समझ नहीं पाए उस चीज़ को। अच्छा। इसलिए उन्होंने कहा हो नेता हो अभिनेता। अच्छा, आज के कार्यक्रम को आपको कितना लगता है, कितनी सार्थकता आप देंगे, कितना नंबर देंगे इस कार्यक्रम को? देखिए, इन दोनों छोटे भाइयों का जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है और मैं इनको 100 में से 100 नंबर दूंगा, क्योंकि पहले प्रयास में इतना बड़ा कार्यक्रम करना और मानस भवन जैसी जगह में कार्यक्रम करना और इस कार्यक्रम की आवाज़ को देश के कोने तक पहुंचाना, इससे ही साबित होता है कि ये कार्यक्रम सफल। आप क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? एक लाइन। कार्यक्रम बहुत सफल रहा और इसमें शिवेंद्र सिंह यादव बहुत बड़ा योगदान। आपका परिचय? रवि यादव। रवि यादव। तो ये थे हमारे यहाँ जो एडवोकेट भाई हैं और इस संगठन के कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं कुछ लोग और कुछ लोग उससे जुड़े हुए हैं। आपसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी एडवोकेट थे और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी एडवोकेट थे। तो इसलिए इन एडवोकेट के द्वारा आगे वाले भविष्य में कौन कितना बड़ा नेता बन जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक गाथा की शुरुआत इस मंच से हो चुकी है और निश्चित तौर पर अधिवक्ता संगठन भी आगे चल करके बड़े बड़े नेता आपको देगा और इस संगठन के द्वारा भी आपको इसके नेशनल लेवल पर अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, कार्यकर्ता देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।